भानगढ़ का किला राजस्थान के घने जंगलों में बसा एक खंडहर, जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रुकता। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवाएं आत्माओं की सिसकियों से भरी हैं और दीवारें सदियों पुराने रहस्यों को छिपाए हुए हैं। लेकिन 28 साल के लेखक अर्जुन शर्मा के लिए यह किला सिर्फ एक कहानी का आधार था। वह एक किताब लिखना चाहता था, भानगढ़ के शाप की सच्चाई को उजागर करने वाली। उसने सुना था कि किले में राजकुमारी रत्नावती की आत्मा भटकती है और एक तांत्रिक का शाप आज भी यहाँ के हर आगंतुक को डराता है। अर्जुन को यह सब लोक कथाएं लगती थीं, लेकिन वह जानना चाहता था कि सच क्या है। अर्जुन ने अपने बैग में टॉर्च, नोटबुक और कैमरा डाला और सूर्यास्त से पहले किले में दाखिल हो गया। स्थानीय गाइड ने उसे चेतावनी दी थी, साहब, रात को यहां रुकने की गलती मत करना। जो भी रुका वो सुबह नहीं देख पाया। अर्जुन ने मुस्कुराकर बात टाल दी। वह एक पुराने कमरे में रुका, जिसकी दीवारें टूटी फूटी थीं और छत से पेड़ की जड़ें लटक रही थीं। उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखना शुरू किया। भानगढ़ का किला, रहस्य या अंधविश्वास। रात गहराने लगी। हवा में ठंडक बढ़ रही थी और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन को नींद ने घेर लिया। तभी उसे एक सपना आया। एक खूबसूरत स्त्री जिसके चेहरे पर उदासी थी, उसे पुकार रही थी, अर्जुन, मेरी किताब, वह कहां है? लेकिन इससे पहले कि वह जवाब सुन पाता, उसकी आंख खुल गई। उसके माथे पर पसीना था, कमरे में अजीब सी ठंड थी और उसकी टॉर्च बार बार टिमटिमा रही थी। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बजे। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, वह यहां है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई और कमरे से बाहर निकला। सुबह होने पर अर्जुन ने अपने सपने को नोट किया। उसे यकीन था कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। उसने किले के खंडहरों की तलाशी शुरू की। किले के मुख्य हॉल में उसे एक पुरानी पेंटिंग मिली, जिसमें एक स्त्री थी, वही जो उसने सपने में देखी थी। पेंटिंग के नीचे लिखा था, राजकुमारी रत्नावती, भानगढ़ की शान। अर्जुन का मन बेचैन हो उठा। उसने स्थानीय गांव वालों से पूछताछ की। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, रत्नावती को एक तांत्रिक ने अपने प्रेम में फंसाने की कोशिश की थी। जब वह नाकाम रहा तो उसने पूरे किले को शाप दे दिया। उसकी किताब, जिसमें उसके काले जादू के मंत्र हैं, कहीं किले में छिपी है, लेकिन उसे ढूंढने वाला कोई जिंदा नहीं बचा। अर्जुन ने ठान लिया कि वह किताब ढूंढेगा। वह दोबारा किले में गया और इस बार गहराई से तलाश करने लगा। उसे एक पुराना तहखाना मिला, जिसका दरवाजा पत्थरों से ढका था। बहुत मेहनत के बाद उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और हवा में श्रांत की गंध थी। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि तहखाने की दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे। तभी उसे एक ठंडी सांस अपने कंधे पर महसूस हुई। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर एक काली छाया दिखाई दी। अर्जुन ने डरते हुए कैमरा बंद किया और तहखाने से बाहर भागा। रात को अर्जुन ने फिर वही सपना देखा। इस बार रत्नावती ने कहा, वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। तांत्रिक की आत्मा तुम्हारे पीछे है। किताब तहखाने के आखिरी कमरे में है, लेकिन वहां जाने से पहले तुम्हें उसका सामना करना होगा। अर्जुन ने पूछा, मैं उसे कैसे हराऊं? रत्नावती ने जवाब दिया, उसके मंत्रों को उल्टा पढ़ो। किताब में आखिरी पन्ना तुम्हारा हथियार है। सपने से जागने के बाद अर्जुन ने अपने डर को काबू किया। उसने अपने बैग में एक चाकू, टॉर्च और एक पुरानी किताब डाली, जो उसने गांव के पुजारी से ली थी। वह तहखाने में वापस गया। इस बार हवा में भारीपन था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तहखाने के आखिरी कमरे में उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसके कवर पर खोपड़ी का चिन्ह बना था। जैसे ही उसने किताब उठाई, कमरे की दीवारें हिलने लगीं। एक कर्कश हंसी गूंजी और एक काली छाया उसके सामने प्रकट हुई। तूने मेरी किताब छूने की हिम्मत की? छाया ने कहा। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा डरावना था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और किताब का आखिरी पन्ना खोला। उसने मंत्रों को उल्टा पढ़ना शुरू किया। छाया चीखने लगी और कमरे में हवा का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, भले ही उसका शरीर कांप रहा था। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। रत्नावती की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा,
अर्जुन, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब तांत्रिक का शाप टूट चुका है। तांत्रिक की छाया धीरे धीरे गायब हो गई और किताब जलकर राख हो गई। रत्नावती ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, अब यह किला शांति पाएगा। अपनी किताब में मेरी कहानी लिखो ताकि दुनिया को सच पता चले। अर्जुन सुबह किले से बाहर निकला। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में संतुष्टि थी। उसने अपनी किताब पूरी की, जिसका नाम रखा भानगढ़ का शाप, एक सच्ची कहानी। किताब बेस्ट सेलर बनी, लेकिन अर्जुन ने कभी किसी को यह नहीं बताया कि उस रात तहखाने में क्या हुआ था। कभी कभी जब वह अकेला होता, उसे रत्नावती की आवाज सुनाई देती, एक हल्की सी फुसफुसाहट जो कहती, धन्यवाद अर्जुन, भानगढ़ का किला आज भी खड़ा है। लेकिन लोग कहते हैं कि अब वहां की हवाएं इतनी डरावनी नहीं है। शायद रत्नावती की आत्मा को सचमुच मुक्ति मिल गई थी, या शायद ये सिर्फ एक और कहानी है जो भानगढ़ के खंडहरों में गूंजती रहती है।